नमस्कार साथियों, लिटिल इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। यदि आपको हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज मैं बात करूंगा राजदर्शन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के विषय में। सबसे पहले हम कंपनी का प्रोफाइल को देखते हैं। तो राजदर्शन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इज़ engaged in mining of raw material at a range of cement unit in Rajasthan through contract execution। मतलब ये है कि कंपनी जो है माइनिंग के क्षेत्र में रॉ मटेरियल निकालती है और वो सीमेंट यूनिट को दे देती है के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करके, वो राजस्थान के थ्रू वहाँ से होती है, राजस्थान के अंदर में। तो अब हम कंपनी के देखते हैं कि कंपनी जो है, इसका मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी हैं और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है राजदर्शन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, और कंपनी 1980 के अंदर में फाउंडेड हुई थी। इसका NSE सिंबल ARENTERP। तो ये रहा कंपनी के। अभी हम बात करेंगे आपसे फंडामेंटल के विषय में। तो कंपनी बहुत छोटी है, माइक्रो कह सकते हैं, माइक्रो कैप कंपनी 14 करोड़ की कंपनी है, जिसका P रेशियो 29.21 और इंडस्ट्री का P 46.65। डेब्ट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो है। ROE 1.42, डिविडेंड यील्ड जीरो दिखा रहा है। बुक वैल्यू 66 रुपीज़ 82 पैसे के पास इसका बुक वैल्यू है और फेस वैल्यू 10 रुपये का है। तो इन फ्यूचर कंपनी कभी भी यहाँ पर स्प्लिट हो सकती है। अभी हम P रेशियो देखते हैं तो इंडस्ट्री P के हिसाब से अभी कंपनी का शेयर का प्राइस अभी सस्ता मिल रहा है, अंडर वैल्यूड इसको माना जा सकता है। एक महीने के अंदर में कंपनी ने अपने रिटर्न शेयर धारकों को 25.78% का रिटर्न तथा एक साल के अंदर में 29.45 का रिटर्न कंपनी ने दिया है। उसके बाद कंपनी का P रेशियो हमने चर्चा किया 43.72 और सेक्टर का 21.61। मार्केट कैपिटल 13 करोड़ और डिविडेंड यील्ड है यहाँ पर जीरो, बीटा 0.82 और सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 3.13। तो यहाँ पर कंपनी ने अपने शेयर धारकों को यहाँ पर अच्छी रिटर्न देते हुए नज़र आ रही है। एक महीने के अंदर में कंपनी ने 25.68 और 3 महीने के अंदर में 15%, एक साल के अंदर में 26% तथा 3 साल के अंदर में कंपनी ने अपने शेयर धारकों को एक अच्छी खासी रिटर्न 295.69% का रिटर्न दिया है। 5 साल के अंदर में 135.17% का रिटर्न दिया है। अब हम कंपनी के कुछ प्रो और कॉन्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉन्स की बात करते हैं, प्रोज की। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है, जो एक बहुत ही अच्छी कंपनी के, किसी भी कंपनी के अंदर में कंपनी कोई डेप्थ फ्री होती तो उसको अच्छा माना जाता है। और 0.62 टाइम्स जो है वो अपने बुक वैल्यू से वो ट्रेड करती है उसका स्टॉक। और डेप्टर जो डे है हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 631 दिन से अब वो 125 दिन पर वो अपना वो डेप्थ को कम करता हुआ नज़र आ रहा है, जो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिल रही है। कॉन्स की बात करते हैं तो कंपनी जो है अपना रिपीटेड प्रॉफिट कर रही है और जो कंपनी डिविडेंड के रूप में अभी कुछ भी पैसा अभी नहीं देती है अपने शेयर धारकों को। और लास्ट 3 साल के अंदर में कंपनी का जो इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी है 2.69 है। तो ये रहा कंपनी का कॉन्स। तो हम आगे देखते हैं कंपनी के अंदर में वॉल्यूम एनालिसिस की बात करेंगे। तो एक महीने के अंदर हम देखते हैं तो कंपनी के अंदर में एक महीने का एवरेज 58,000 शेयरों का यहाँ पर ट्रेडिंग हुई थी, जिसके अंदर में 26,000 शेयर जो है वो डिलीवरी बेस्ड बाइंग की गई थी, जिसमें 44.23% डिलीवरी बेस्ड बाइंग। और 1 वीक और स्टरडे और टूडेज़ के में देखते हैं तो टूडेज़ में 11,000, स्टरडे में 9,000 और 1 वीक में देखते हैं तो 14,000। इसके अंदर में डिलीवरी बेस्ड बाइंग 100% की यहाँ पर डिलीवरी बेस्ड बाइंग की गई थी। यहाँ पर प्रमोटरों का शेयर होल्डिंग तथा अन्य का शेयर होल्डिंग के पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास में 63.66% का शेयर होल्ड किया हुआ है प्रमोटर।
तथा यहाँ पर DII 0.68 और पब्लिक के पास में 35.65 और अदर के पास में 0.01% का होल्डिंग यहाँ पर बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रमोटर के पास में अच्छी खासी एक होल्डिंग है। और 5 तारीख की बात करते हैं, 5 अक्टूबर 2023 में, तो क्वांटिटी का जो ट्रेड हुआ था 2062 क्वांटिटी का ट्रेड हुआ था, जिसके अंदर में 2062 शेयर का ट्रेडिंग हुआ था, जिसके अंदर में 100% डिलीवरी बेस बाइंग शेयर के अंदर में की गई थी। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी डिलीवरी बेस बाइंग यहाँ पर हो रही है कंपनी के अंदर में। कंपनी के हम कुछ फाइनेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पर रेवेन्यू को देखते हैं 2019 और 20 जिसमें कोविड का इम्पैक्ट रहा, तो यहाँ पर थोड़ी सी रेवेन्यू के अंदर में गिरावट देखने को मिली। लेकिन 2020 से लेकर के 2023 के बीच में कंपनी के अंदर में एक शानदार रेवेन्यू यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रही है। 0.89 करोड़ से 2.48 करोड़ तक कंपनी ने अपने रेवेन्यू को जनरेट किया। और इसके बाद में यदि हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो वहीं 2020 के अंदर में कंपनी का जो प्रॉफिट निगेटिव यहाँ पर दिखाई थी, निगेटिव 5.82 करोड़ का। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी 2021, 22 और 23 के अंदर में धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को पॉजिटिव दिखाते हुए और यहाँ पर 0.30 करोड़ का, इसको मान सकते हैं 30 लाख के लगभग कंपनी अपना यहाँ पर प्रॉफिट दिखलाई है। तो कंपनी का यदि हम नेटवर्थ की हम बात करेंगे तो कंपनी अपना नेटवर्थ 2020 से 2023 के बीच में लगातार कंपनी अपना नेटवर्थ को बढ़ाते आई है, इंक्रीज किया है। 2019 और 20 के बीच में कंपनी का नेटवर्थ में थोड़ी सी गिरावट डिक्लाइन नज़र आई थी, जिसके कारण मुझे लगता है कि कोविड का इम्पैक्ट रहा होगा। तो यहाँ पर यदि हम फाइनेंशियल की चर्चा करते हैं तो कंपनी यहाँ पर एक अच्छी खासी दमदार नज़र आ रही है, इसमें कहीं कोई कमी दिख नहीं रही है। और जबकि सबसे बड़ी बात है कंपनी के ऊपर में जो कर्ज है, बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है। और कंपाउंड सेल ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल के अंदर में डबल डिजिट में 47% का यहाँ पर कंपाउंड सेल और 5 साल के अंदर में 3%, 10 साल के अंदर में नेगेटिव 2% का सेल ग्रोथ दिखा है। और प्रॉफिट में बात करते हैं तो 3 साल में 27%, 5 साल और 10 साल के अंदर में नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रही है। और कंपनी के अंदर यदि हम बात करते हैं तो एक अच्छी खासी यहाँ पर प्रॉफिट 3 साल में जनरेट करती हुई अपने शेयर धारकों को एक रिटर्न अच्छा खासा दिया है। यदि CAGR की बात करते हैं तो कंपनी 1 साल के अंदर में 29% और 3 साल के अंदर में 59% और 5 साल के अंदर में 19% और 10 साल के अंदर में 20% के CAGR से ग्रो कर रही है। रिटर्न टू इक्विटी 3 साल के अंदर में 3%, लास्ट ईयर में 1%, 5 और 10 ईयर के अंदर में कंपनी के अंदर निगेटिव रिटर्न टू इक्विटी रहा है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं तो इस पैमाने पर भी कंपनी का जो CAGR है और रिटर्न टू इक्विटी यहाँ पर मिला जुला कर ठीक ही नज़र आ रहा है। और CAGR तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर डबल डिजिट में देखने को मिल रही है और 3 साल के अंदर में 59%, जो काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यदि प्रमोटर का होल्डिंग, तो प्रमोटर के पास में 63.66% जो है प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्लेज का दिखाना चाह रहा था कि कंपनी के प्रमोटर का एक भी शेयर प्लेज नहीं है, जो सबसे अच्छी यहाँ पर खबर है जो देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत अच्छी खासियत कंपनी के अंदर में मुझे देखने को मिला। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कंपनी के अंदर में रिजर्व और बोरिंग 2012 से हम 2023 की चर्चा करेंगे तो 2012 के अंदर में कंपनी के ऊपर रिजर्व में 14.48 करोड़ का, तथा धीरे धीरे कंपनी के अंदर में रिजर्व इंक्रीज होते गया है और लास्ट 2022 में 18.32 करोड़ और 23 में मार्च 23 में 17.65 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। रिजर्व कंपनी के पास रहा है। लेकिन वहीं बोरोइंग की बात करते हैं 2012 के अंदर में तो 24 लाख का कंपनी के ऊपर कर्ज था, जिसको कंपनी ने 2015 में 13 लाख से डायरेक्ट 2016 के अंदर में
लगभग ख़त्म ही अपने कर्ज को यहाँ पर कर दिया है। और जबकि आप देख पा रहे हैं 20, 21, 22, 23 के अंदर में बोरिंग के रूप में हम यहाँ पर 0 देखने को मिल रहा है। कंपनी के यदि हम एक दिन की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो 2.13% नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर कंपनी अपने शेयरधारकों को देती हुई नज़र आ रही है। 5 साल की बात करते हैं तो कंपनी अपने नेगेटिव 10.12% का नेगेटिव रिटर्न, और तथा हम यदि एक महीने की हम बात करते हैं तो कंपनी ने अपने शेयर धारकों को अच्छी खासी रिटर्न यहाँ पर अपने दिखाया है 21.29% का। और यहाँ पर एक फॉल नज़र आई थी, उसके बाद में कंपनी एक 6 महीने के अंदर में 37.44% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 133.99% का। तो मैंने आपको कंपनी के प्राइस एक्शन से लेकर के और कंपनी के जो अंदर कंपनी काम क्या करती है, आप सभी चीज़ों के विषय में आपके साथ चर्चा किया, और कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट ग्रोथ और डेब्ट इक्विटी के विषय में चर्चा किया। यदि आपको हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप यदि आपके या आपके परिवार में किसी के पास भी यदि डीमैट अकाउंट ना हो तो लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप डीमैट अकाउंट खोल करके ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और किसी भी शेयर को बाई करने से पहले अपना एनालिसिस स्वयं करें, और ख़ास तौर पर पैनी शेयरों के अंदर में प्रमोटर बनने की कोशिश ना करें। मिनिमम अमाउंट अपने टोटल पोर्टफोलियो का 1 से 2% तक आप अपना इसके अंदर में आप लगा करके और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।